नमस्ते नमस्ते मैडम जी। अरे नमस्ते नमस्ते रमेश बाबू, कैसे हैं? बस बढ़िया है, प्रभु की कृपा है। और कामकाज खेती बाड़ी सब बढ़िया चल रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। थोड़ी बहुत जमीन है, उसमें खेती बाड़ी कर लेते हैं, समय बचता है तो मालिक की मजदूरी कर लेते हैं। इंसान को हर काम दिल से करना चाहिए जी। वैसे आजकल आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जी स्कूल तो जाता ही है और ट्यूशन भी लगा रखा है। आते हैं लेकिन रेगुलर नहीं आते हैं। मतलब यह कि जो सरकारी विद्यालय है वो हर रोज खुला रहता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर नहीं आते हैं। उसमें आपका भी बच्चा शामिल है। बेटा तो हमारा नालायक निकल गया, लेकिन बेटी तो देखिए रमेश जी, बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाना ही बहुत जरूरी होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपका कोई जानवर आवारा निकल जाए तो क्या आप उसे यूं ही खुला छोड़ देंगे? नहीं नहीं, पहले हम उसे नचते हैं, मतलब सीधा करते हैं। मतलब जानवर को सीधा करते हैं जिसके साथ आपको 4-5 साल बिताने हैं, पर बेटे पर ध्यान नहीं देते जिसके साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी है। और आपकी बेटी तो पढ़ने में भी होशियार है, लेकिन आप उसे घर के काम काज में लगा के रखते हैं। हम लोग किसान हैं, गाड़ी का भी काम रहता है। वो काम तो आप स्कूल के दिन या स्कूल के बाद या छुट्टी के दिन भी तो करवा सकते हैं। जी वो तो हो सकता है। फिर आपको एक आश्चर्यजनक बात बताएं, जब आपके मोहल्ले में किसी की शादी होती है तो आपके मोहल्ले के बच्चे 4-4, 5-5 दिन विद्यालय नहीं आते हैं। आपको ये भी नहीं पता आपके बच्चे कब स्कूल आते हैं और कब नहीं। अगर खेत में सिर्फ गेहूं का बीज बो दिया जाए तो फसल तो बहुत बम्पर होगी। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? गेहूं की फसल होने में पूरे 150 दिन लगते हैं। पहले गेहूं की बुवाई की जाती है, उसमें खाद डाला जाता है, उसमें पानी लगाया जाता है, तब कहीं हमारी फसल बनकर तैयार होती है। ऐसे ही बच्चे भी पौधे की तरह ही होते हैं। सिर्फ स्कूल में दाखिला करा देने से उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, उन पर ध्यान देना होता है। वो रेगुलर स्कूल जाते हैं या नहीं, उनके पास पोशाक है या नहीं, वो सुबह शाम पढ़ते हैं या नहीं, तब कहीं जाकर उनकी पढ़ाई कंप्लीट होती है। वरना अधूरी तैयार उनकी पढ़ाई भी आधी ही रह जाएगी। हम सोचते हैं कि एक जाएगा तो कभी तो जाएगा, वरना यही कुछ नहीं रमेश जी, अच्छा एक बात बताइए, अगर बच्चे को 1 से 20 तक की सिखाई जाए, फिर सीधा 80 से 90 तक की गिनती सिखाई जाए, या फिर बच्चे को 2 से 3 तक का पहाड़ा सिखाया जाए और सीधा 8 या 9 का पहाड़ा सिखाया जाए, तो बच्चा तो गणित में पंडित हो जाएगा। कैसे हो सकता है? इसीलिए तो हमने ट्यूशन भी लगा रखा है। आप समझे नहीं, ट्यूशन सिर्फ 1 घंटे का होता है और विद्यालय पूरे 7 घंटे का होता है, जिसमें हर विषय की अलग अलग घंटियां होती हैं, हर विषय के अलग अलग शिक्षक होते हैं, हर विषय के हर पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ाया जाता है, तब कहीं जाकर बच्चे को समझ में आता है। सॉरी, लगता है मैंने आपको भाषण दे देकर बोर कर दिया। नहीं, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अब से हमारे बच्चे रोजाना स्कूल जाया करेंगे। जिस तरह से हम अपने पालतू जानवर और पेड़ पौधों की देख रेख कर सकते हैं, तो अपने बच्चों की देखभाल क्यों नहीं करेंगे?